नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आज आप सबका वीडियो में। और आज थोड़ी अलग थीम पे बात करेंगे। आज मैं आपको एक रूबरू कराऊंगा ऐसे व्यक्ति से जिसने कभी हार नहीं मानी। और इन्होंने भले ये गांव से बिलोंग करते थे, भले पैसे रुपए की तकलीफ हुई, भले प्रॉपर मार्गदर्शन नहीं था करियर गाइडेंस का, उसके बावजूद ये लड़ते रहे और कभी हार नहीं मानी। और कैसे इनका जो प्रोग्रेशन रहा लाइफ का, कैसे मोटिवेशनल जर्नी रही इनकी, गांव, एक छोटे गांव से निकल के बाद में 10वीं 12वीं बड़ी मुश्किल से करके, उसके बाद एक वार्ड बॉय के रूप में काम करके, साथ में नर्सिंग की पढ़ाई करते हुए कैसे इन्होंने अपने आप को ऊपर उठाया, अपना करियर बढ़ाया, साथ ही ऐसे बहुत सारे लोगों की मदद की जो इस तरीके से करियर डायलेमा में फंसे हुए थे। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ वीडियो पूरा देखिएगा। बहुत ही मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल जर्नी है। मैं जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूँ, इनका नाम है श्री लक्ष्य कुमार मेरी। ये एक रजिस्टर्ड नर्स हैं अभी, और आशा करता हूँ कि ये बहुत ही लोगों को इंस्पिरेशनल इससे सीख मिलेगी कि जो लोग अभी भूले भटके घूम रहे हैं कि क्या करें नहीं करें। तो दोस्तों, आइए चलते हैं इस बेहतरीन जर्नी की ओर। बहुत बहुत स्वागत है लक्ष्य आपका आज के सेशन पे। प्लीज द स्टेज इज योर्स। नमस्ते, मैं लक्ष्य कुमार मेरी। तो मैं आप लोगों को आज अपने लाइफ स्टाइल के बारे में, कि शुरू से लेकर के अभी तक मैं जिस मुकाम पे हूँ उसमें कैसा स्ट्रगल करके मैं इस मुकाम पे पहुँचा हूँ, उसके बारे में मैं आप लोगों से थोड़ा शेयर करना चाहता हूँ। तो मेरी गांव की पढ़ाई, जो छोटे उम्र की पढ़ाई जो होता है, प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल की पढ़ाई एक छोटे से गाँव में हुआ, जहाँ से मैं एक छोटे से गांव से निकल करके मैं शहर में कैसे पढ़ाई किया। तो मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, मिडिल स्कूल और प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई। उसके बाद फिर मैंने हाई स्कूल की पढ़ाई करने के लिए एक अपने गांव से 10 किलोमीटर जो शहर होते हैं तखतपुर, वहाँ पे मैंने आया। और वहाँ के एक स्कूल है असगर भाई वनक, वहाँ पे मैंने एडमिशन लिया। तो फिर मैंने वहाँ की पढ़ाई जो है 9th 10th क्लास तो पढ़ाई कर लिया। फिर फाइनली मेरा जो स्ट्रगल का जो मेन मोड है वो 11th क्लास से शुरू हुई। तो 11th क्लास में होता क्या है, एक्चुअली सब्जेक्ट चूज़ करनी पड़ती है। जहाँ पे आर्ट्स लेना है सब्जेक्ट या बायो मैथमेटिक्स जो भी लेना है वहाँ पे चूज़ करनी होती है। तब वहाँ पे मेरे मुश्किल घड़ी ये आया कि मेरा सोच था कि मैं साइंस सब्जेक्ट से लेकर के आगे बढ़ूँ। तो एक्चुअली उस टाइम में मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि फाइनेंशियली प्रॉब्लम की वजह से मैं जो है पढ़ाई करने में थोड़ा पीछे हट रहा था। तो समस्या ये आ रही थी फाइनेंशियली। तब मैंने सोचा कि नहीं, हिम्मत नहीं हारनी, पढ़नी है। तो एक्चुअली क्या है, साइंस सब्जेक्ट का जो फीस होता है आर्ट्स की अपेक्षा कुछ ज़्यादा ही थी। तो उस टाइम में मेरी परिस्थिति ऐसा थी कि पैसा वगैरह कम था, फाइनेंशियल प्रॉब्लम। तब मैंने साइंस सब्जेक्ट पढ़ने के सोचा। तो उसका फ़ीस, जो साइंस सब्जेक्ट का फ़ीस जो है उस टाइम में करीब मात्र 800 रुपये था। पर उस टाइम का परिस्थिति ऐसे थी, मेरे पास 800 रुपये भी नहीं था। और आर्ट्स सब्जेक्ट का जो फ़ीस था वो 200 रुपीज़ कम था, जिस टाइम में मेरे पास सिर्फ 600 रुपीज़ था। जिसके वजह से मैंने अपने आप को संतोष किया कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम साइंस ना पढ़ करके आर्ट्स से ही पढ़ते हैं, इसी से आगे बढ़ते हैं। फिर हमने आर्ट सब्जेक्ट पढ़ाई करके 11th पास कर लिया। फाइनली हम 12th क्लास में आए। 12th क्लास में आने के बाद जो स्टाइफन मिला उसको मैंने सेव करके रखा, और वहीं पे मैंने डिसाइड किया कि पढ़ने के लिए और कुछ आगे करना है, कुछ और आगे बढ़ना है मुझे। तब वो मेरा जो 12th क्लास में स्टाइफन स्कॉलरशिप होता है उसको मैंने सेव करके रखा। उसी से फिर मैंने अपना तखतपुर में ही एक सरकारी कॉलेज है, शासकीय JMP कॉलेज है, वहाँ पे मैंने एडमिशन लिया। और फिर फर्स्ट ईयर BA का पढ़ाई करना शुरू कर दिया। जो कि मेरा मन में तो ये चल रहा था कि मैं कुछ ना करके कुछ तो करूं। तो BA का पढ़ाई शुरू कर दिया, करते रहा। उसके बाद फिर मैंने सोचा अपने लाइफ में ऐसा क्या करूं जो एक छोटे से गांव से निकल के मैं शहर में जाऊं और अपना आगे का पढ़ाई करूं। तब फिर मैंने ऐसी पढ़ाई करता रहा। फर्स्ट ईयर मेरा क्लियर हो गया वहाँ भी। बट एक उस टाइम में एक ऐसा संस्था आया, एक रेडिश फाउंडेशन कंपनी टाइप का, जिसके माध्यम से मैंने गांव से शहर की ओर आगे बढ़ा पढ़ाई करने के लिए, और आ गया मैं शहर फाइनली। तो शहर में आया, बिलासपुर शहर में। तो फिर मैंने उस
संस्था के द्वारा कुछ छोटा सा कुछ 3 महीने का जो ट्रेनिंग होता है वो मैंने ट्रेनिंग किया। ट्रेनिंग करने के दौरान मुझे एक छोटा कंपनी में एक जॉब मिला जिसमें पहले फ़ोन पीसीओ वाला होता था, जिसमें कॉइन बॉक्स होता था, जिसमें 1 रुपये का सिक्का डाल के बात करते थे लोग। जिस टाइम में फ़ोन की चलन ज़्यादा थी नहीं, वैसे वाले कंपनी मैंने ज्वाइनिंग किया और उसमें मैंने काम करना शुरू किया। तो काम करते करते फिर मैं वहाँ से बिलासपुर आया। फिर मैं उस काम करते के दौरान फिर मैं और उससे बेहतर कुछ काम ढूंढता रहा। फिर वैसे एक दिन मेरे को अचानक से मैंने कुछ ऐसा संस्था में पहुंचा जहां पे मुझे एक व्यक्ति मिला जिसने मुझे राह बताई कि आगे बढ़ने के लिए और क्या कर सकते। तो फिर मैं उस व्यक्ति से मिला तो मैंने रिक्वेस्ट किया, भाई मुझे और कुछ आगे पढ़ाई करना है, जॉब भी करना है, तो उसके लिए कुछ आप मुझे मेरे लिए जॉब की तलाश कर दीजिए जिसमें मैं करना चाहता हूँ। तो बोला कि ठीक है, बट फर्स्ट दिन तो मुझे हंस के टाल दिया कि आप क्या जॉब करोगे, आप नहीं कर पाओगे ऐसा करके। तो फिर मैंने उस दिन तो चला गया। फिर दूसरी तीसरे दिन फिर मैं आया तो फिर मैंने उससे रिक्वेस्ट किया, भाई मुझे फाइनली जॉब करना है तो मेरे लिए भी रिक्वेस्ट कर दीजिए कहीं पे कुछ है। तो बोलता है ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने आपके लिए कुछ कर सकता है, तो मैं संपर्क करता हूँ उससे, फिर बात कराऊँगा। फिर तीसरा दिन फिर उस व्यक्ति से मुझे मिलाया, उसके लिए मेरे लिए जॉब के लिए उससे रिक्वेस्ट किया कि कुछ काम वगैरह है तो इनको दिला दीजिए। तो वो व्यक्ति, वो कोई और व्यक्ति नहीं है, वो मेरा सगा चाचा है जिसको मैं नहीं भूल सकता। वो उस संस्था में गार्ड का काम करता था। उन्होंने फिर मुझे उस व्यक्ति से मिला तो जो सर थे वो मुझे बोला कि ठीक है बेटा, मेरा ऑफिस में आना, जो कुछ डॉक्यूमेंटेशन और कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, इंटरव्यू वगैरह, वो सब अपन करेंगे। तो ऑफिशियली डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट किए और मेरे बारे में जो भी इंटरव्यू मेरे स्तर में जो था, मैं तो उस टाइम में मात्र 12th पास था, तो उसके स्तर मेरे से इंटरव्यू वगैरह लिया। मैंने इंटरव्यू वगैरह करके फिर मेरा सिलेक्शन हो गया। तो सर ने मुझे एक जॉब का अपॉर्चुनिटी किया जिसमें मैंने वार्ड बॉय के पोस्ट में कार्य किया। वो सन 2009 की बात है। तब वहाँ से मैंने फर्स्ट सन 2009 में जॉब किया जिसमें मेरी सैलरी मात्र 2000 थी। 2000 की सैलरी से मैंने अपना आगे और काम स्टार्ट किया। फिर मैं उस संस्था में काम करता रहा बढ़िया से। फिर एक दिन ऐसा आया कि एक और उस संस्था की कोई एक व्यक्ति है जिसने मुझे मिले, एक सिस्टर थी जो स्टाफ नर्स थी। उन्होंने मुझे एक ज्ञान दिया कि भाई आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, आपको आगे बढ़ने का इंटरेस्ट है, तो मैं आपको कुछ ज्ञान देती हूँ। बोले, मैंने अच्छी बात है, बताइए। तो फिर उन्होंने मुझे एक कोर्स के बारे में बताया, जो बीएससी नर्सिंग होता है, जीएनएम नर्सिंग, ऐसा कोर्स के बारे में मुझे जानकारी दिया। तो उन्होंने कहा नर्सिंग की पढ़ाई 2 तरह की होती है, एक बीएससी नर्सिंग जो डिग्री होती है, एक जीएनएम नर्सिंग जो डिप्लोमा होती है। तो बीएससी नर्सिंग करने के लिए फाइनली अपने को 12th जो होता है बायो चाहिए होता है। तो मैं कुछ देर के लिए निराश हो गया। फिर मैंने सोचा मैं तो नहीं कर पाऊँगा। तो बोलते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, उसके लिए एक और ऑप्शन है जो जीएनएम नर्सिंग होता है, उसको कोई भी सब्जेक्ट वाले लोग कर सकते हैं ऑफिशियली। बोले ठीक है। तो उसी के बारे में मैंने डिटेल्स जानना चाहा। तो उन्होंने मुझे बताया 3.5 साल की कोर्स होती है, कोई भी नर्सिंग कॉलेज में जाकर के पता करने से आपको डिटेल्स और पता है। उतना मेरे लिए बहुत था। फिर हमने अपने उस संस्था में और मेरे दोस्त थे जो और बहुत से व्यक्ति से परिचित हुआ। फिर मुझे वहाँ से दोस्त मिल करके हमने सोचा यार कि लाइफ में और कुछ आगे करना चाहते हैं। तब हमने 4 दोस्त थे जो आपस घूमने गए थे, डिसाइड किए कि हम लोग नर्सिंग का पढ़ाई करेंगे। तो फाइनली हमें एक बिलासपुर के शहर में संदीपनी एकेडमी करके नर्सिंग कॉलेज है, उसके बारे में जानकारी मिली। तब हमने 4 दोस्त मिल करके उस कॉलेज में गए और कोर्स के बारे में हमने डिटेल्स लिया। तो वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन था, जो एडमिशन करते थे सर, वो हमें सबको डिटेल्स बताया। तो 4 दोस्त में से 2 दोस्त जो होते हैं, पहले MPW का कोर्स जो होती थी उसमें सिलेक्शन कर लिया, जो उस टाइम में उसका अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छा था, जिसमें 18 साल का कोर्स था बहुउद्देशीय स्वास्थ्य करते करके। उसमें उन लोग जॉब करके उन लोग सोच था कि जल्दी हम लोग का गवर्नमेंट जॉब लग जाए, ऐसे करके उन लोगों ने उसमें सिलेक्शन। तो हमने सोचा, वहाँ के सर मुझे दोनों के बारे में बताया, जो जीएनएम नर्सिंग होता है उसके बारे में बताया, बीएससी के बारे में बताया, MPW के बारे में बताया। तो जो होता है उसने कहा कि मुझे ये 3.5 साल कोर्स है, इसमें समय ज़्यादा लगेगी, और मेन चीज़ ये है कि आप लाइफ टाइम में बेरोज़गार ना रहो, ऐसा ऑप्शन है जिसमें कि आपका गवर्नमेंट जॉब लगे या ना लगे, आप प्राइवेट जॉब में ही कुछ पैसा कमा सकें। तो मैंने फाइनली डिसाइड किया नर्सिंग पढ़ाई करने की। उसमें भी दिक्कत ये थी पैसे की, जो मेरे पास उस टाइम में पैसा था नहीं, और उसमें उस टाइम में मेरे टाइम में फ़ीस जो है 1 साल का 40,000 रुपये था। मेरे लिए 40,000 बहुत मायने रखता था, जिसमें मेरा सैलरी मात्र 2000 थी।
फिर मैंने सोचा क्या किया जाए, तो फिर मैंने हार नहीं माना। मैं अपने पापा से बताया उसके बारे में कि ऐसा अगर है, तो मैंने अपने लाइफ में अपने पापा से पहली बार 10,000 रुपये की मांग किया जिससे मुझे पढ़ाई करनी है। तो मेरे पापा भी सोचा कि लाइफ में लड़का पहली बार पढ़ने के लिए मांग रहा है तो ठीक है मैं कुछ करता हूँ बोला। तो गाँव में जो साहूकार होते हैं उन लोगों से ब्याज में 5% ब्याज में पैसा लाया और मुझे दिया। फिर उस पैसे से मैंने कॉलेज में गया, एडमिशन लेने के लिए सर से रिक्वेस्ट किया। तो उन लोगों ने बोला कि 20,000 रुपये जमा करना पड़ेगा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एडमिशन के लिए। तो मैं बोला सर मेरे पास तो मात्र 10,000 है और मैं पढ़ाई भी करना चाहता। बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, बाकी का इंस्टॉलमेंट में दे देना करके हमको एडमिशन तो दे दिया। फिर हमने फाइनली नर्सिंग का ज्वाइनिंग पढ़ाई कर लिया। फर्स्ट ईयर पढ़ाई करता रहा। तो उस संस्था में जहाँ मैं पहले जॉब करता था 2000 में, वहाँ पे मैंने जॉब करते करते अब क्या किया जाए, पढ़ाई भी करना है जॉब भी करना है। तो उस संस्था में मैंने क्या किया, फिर अपना से पोस्ट से बड़े वाले जो सुपरवाइज़र होते हैं उन लोगों से मिला, उन लोगों से मैं ज्ञान प्राप्त किया कि बोला भाई, उन लोगों से पूछा कि और ऐसा क्या करूं जिसमें मुझे जॉब भी ना करना पड़े और आगे पढ़ाई में। तो उन लोगों ने बताया आप परमानेंट नाइट ड्यूटी क्यों करने लगते हो। तो मैं बोला ऐसा भी होता है। मैं बोला ठीक है होता है बोले। तो वह संस्था में जो ऑर्गेनाइजेशन जो चलाते हैं सीईओ सर जो होते हैं उनको बोलो कि एप्लीकेशन लिख के दिए। हम एप्लीकेशन लिख के दिए तो उसमें हमने रिक्वेस्ट किया कि हम परमानेंट नाइट ड्यूटी चाहिए 1 साल का। तो सर ने बोला कि परमानेंट नाइट ड्यूटी करना तो मुश्किल होगी, तो आपकी तबीयत ख़राब होगी तो क्या करोगे। तो मैंने बोला ठीक है सर, वो मेरा रिस्क है ऐसे करके। तो वो एक कंसर्न साइन होता है, उसने साइन कराया कि तबीयत ख़राब होगी तो आपकी जिम्मेदारी है, ऐसे करके सर ने मुझे सपोर्ट किया और फाइनली मुझे परमिशन दे दी 1 साल नाइट ड्यूटी करने की। तो मैंने नाइट ड्यूटी करता रहा, फिर नाइट ड्यूटी करता था, फिर कॉलेज जाता था, कॉलेज रेगुलर अटेंड करता था। तो मुझे बहुत डिस्टर्बेंस होती थी, पढ़ाई में भी तकलीफ होती थी और ड्यूटी करने में भी। तो मुझे रेस्ट तो मिलता नहीं था बिल्कुल। फिर मैंने हार नहीं माना कि मुझे पढ़ना ही है और जॉब भी करनी है। तब ऐसा करते करते फिर मैंने 2 साल का परमिशन लिया था उस संस्था में नाइट ड्यूटी करने की। तो उस 2 साल की नाइट ड्यूटी करने के लिए मैं परमिशन तो लिया था, पर मैंने 2 साल नाइट ड्यूटी नहीं कर पाया। 18 महीने नाइट ड्यूटी किया, जिसमें मुझे 18 महीने नाइट ड्यूटी करने के बाद मुझे ऐसा फील होने लगा, एहसास होने लगा कि मेरा शरीर कमज़ोर हो रही है, रेस्ट न मिल रहा है इसके वजह से। तो मैंने सोचा कि उस संस्था को छोड़ दिया जाए जिसमें थोड़ा हार्ड वर्किंग था। उस संस्था को मैंने फिर छोड़ने का प्लान किया। तो उस संस्था में फाइनली मैंने 3 साल 2 महीना 13 दिन ड्यूटी किया। सन 2009 में ज्वाइनिंग करके सन 2012 में मैंने फाइनली उस संस्था को छोड़ दिया। तो छोड़ने के बाद फिर मैंने अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखा, बढ़िया से पढ़ाई करता रहा। फिर मुझे पास फीस की प्रॉब्लम, पैसे की प्रॉब्लम आने लगा, फ़ीस कैसे पेड करूं ऐसा। तो फिर मैंने एक छोटे से हॉस्पिटल में ज्वाइनिंग किया, बिलासपुर शहर की एक छोटे से हॉस्पिटल में और ज्वाइनिंग किया, जहां मैंने काम करता रहा। वहां काम करने के बाद मेरा फाइनली 2nd ईयर कंप्लीट हो गया। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि यहाँ से निकल के कुछ और अच्छा सीखने को मिलेगा, उसके लिए मुझे और उस संस्था से मैंने कोई दूसरे संस्था में जाने की सोची। फिर फाइनली उस संस्था को रिज़ाइन दे करके मैंने एक दूसरे संस्था में ज्वाइनिंग किया, वहाँ भी मैंने 1 साल काम किया। 1 साल काम करने के बाद मेरा 3rd ईयर की जो नर्सिंग की पढ़ाई होता है कंप्लीट होगा। मैंने बहुत खुश हुआ, मेरा रजिस्ट्रेशन भी आ गया। तब मैंने सोचा कि वहाँ के जो ऑर्गेनाइजेशन जो सीईओ सर होते हैं, चेयरमैन जो भी होते हैं, उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया कि सर मेरा सैलरी थोड़ा बढ़ाया जाए, मेरा नर्सिंग की पढ़ाई कंप्लीट हो गई। तो उनका भी छोटा हॉस्पिटल था, बेचारा सैलरी कितना देता। तो फाइनली मुझे बोला कि भाई मैं 8,000 से सैलरी ज़्यादा नहीं दे पाऊँगा। तो मैंने फिर भी काम करता रहा। फिर उससे एक बड़ा संस्था से मेरे पास ऑफ़र आया कि उससे ज़्यादा सैलरी में। तो मैंने उस संस्था के बारे में सर को बताया कि सर मुझे इस संस्था से दूसरे संस्था की एक ऑफ़र आई है जिसमें मैं जाना चाहता हूँ, उसमें सैलरी थोड़ा ठीक है। तो बोला ठीक है भाई, आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो जाओ, आप चले जाओ करके। फिर फाइनली सर मुझे वहाँ से रिलीव कर दिया। फिर मैंने बिलासपुर का एक हॉस्पिटल है जहाँ किम्स हॉस्पिटल मल्टी सुपर स्पेशलिटी, वहाँ मैंने ज्वाइनिंग किया। फाइनली वहाँ मेरा सैलरी 10,000 था। 10,000 में मैं काम करता रहा बढ़िया। 1 साल काम किया वहाँ भी। वो 1 साल काम करने के बाद फिर मुझे ख्याल आया यार कि अब और कुछ आगे बढ़ने के लिए अब क्या किया जाए। फिर मैंने सोचा कि अब यहाँ से कोई अच्छा संस्था ज्वाइन किया। तो फिर मैंने वहाँ से अच्छा संस्था अभी बिलासपुर के जाने माने अपोलो हॉस्पिटल बिलासपुर में अभी फाइनली मैं स्टाफ नर्स के पोस्ट में कार्यरत हूँ। अभी मैं स्टाफ नर्स रजिस्टर्ड नर्स में पोस्ट में कार्यरत हूँ अपोलो हॉस्पिटल बिलासपुर में। तो यही मेरा बताने का उद्देश्य था कि लाइफ में कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। आपके अंदर पढ़ने की जुनून होनी चाहिए और आगे बढ़ने की जुनून होनी चाहिए, तो हम कभी हार नहीं मानते।
तो इसमें ये होता है, गांव के लोग जो कहते हैं ना, मेहनत का फल मीठा होती है, थोड़ा इंतज़ार का फल सब्र करने से मीठा होती है। तो ऐसा मैंने सोचा और ऐसे ही आगे बढ़ा। आगे के और क्या प्लान है, लक्ष्य आपके? हाँ सर, आगे मेरा प्लान ये है कि मैं अभी जो पढ़ाई किया हूँ उससे बेहतर कुछ और करूँ। उससे मैंने एक प्लान सोच लिया है, जिससे मैं पढ़ाई किया हूँ उससे बेहतर एक डिग्री है, जो डिग्री की पढ़ाई करने की मैं तैयारी कर लिया हूँ। और उस पढ़ाई पूरी करने के बाद मैंने सोचा कि अपने देश में तो बहुत अच्छे से हमने काम किया, इतना अच्छा कुछ सीखने को मिला, तो मेरा एक और सोच है कि मैं बाहर जाऊँ, यहाँ से आउट ऑफ इंडिया जाऊँ और कुछ नया सीखूँ, और कुछ नया सीख करके कुछ अच्छा पैसा भी कमाऊँ और अपने देश के लिए कुछ अच्छा करूँ, लोगों को सेवा करूँ। यही मेरा सोच है। तो एंड में दोस्त, ऐसे कोई लोग हैं जिनको आप थैंक यू बोलना चाहेंगे? हाँ सर, ऐसा दोस्त हैं जिन्होंने मुझे गाइडलाइंस दिया, जो उस एक सिस्टर है जो मुझे गाइडलाइंस दी, उनको मैं भूल नहीं सकता, नाम तो याद नहीं है पर उनका चेहरा याद है, बट उसको दिल से मैं बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा। और अपोलो हॉस्पिटल में जो मुझे जॉब दिए CM मिश्रा सर, फर्स्ट 2009 में, उनको मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगा, जिनके बदौलत मैं जॉब करके पढ़ाई किया और आज इस मुकाम पे पहुँचा हूँ। बहुत बहुत बधाइयाँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं लक्ष्य आपको। आशा करते हैं आप खूब आगे बढ़ें, खूब तरक्की करें और इसी तरीके से लोगों को इंस्पायर करें। और भी हमारे जो गांव के बच्चे हैं, जो प्रॉपर जिनको गाइडेंस नहीं मिल रहा है, उनको भी आप सहायता करें। तो इसी के साथ आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। टेक केयर, चीयर्स। सो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ ज़्यादा लोग को इसको शेयर करिए। जो भी हमारे भाई बंधु हैं, जो हमारी यंगस्टर्स हैं, नई जनरेशन हैं, जो कंफ्यूज्ड हैं, जिनको पता नहीं क्या करना है, मेहनत करने से नहीं डरना है दोस्तों, प्लीज़। सो आइए, स्प्रेड करें इसे और बने सक्सेसफुल, बने निडर और करें अपने लिए कुछ, देश के लिए कुछ। जय हिंद।